हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आज हम लोग सृष्टि क्रम अर्थात प्रकृति और प्रकृति जनित तत्वों की व्याख्या पढ़ेंगे। 10 इंद्रियां क्या है, 5 तन मात्रा, 5 महाभूत कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम समीरा। इन महाभूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, मन बुद्धि अहंकार की बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। सांख्य सम्मत सृष्टि क्रम संबंधी का विवेचन और सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम प्रकृति से प्रारंभ होती है, क्योंकि प्रकृति ही जननी है इस सृष्टि की। क्योंकि पुरुष को सुख दुख जो भी है वह सिर्फ प्रकृति जनित तत्वों से है। सर्वप्रथम महत अर्थात बुद्धि की उत्पत्ति होती है। बुद्धि से अहंकार और अहंकार से मन सहित 10 इंद्रियों और 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। पुनः 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। मूलतः यही सांख्य दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया है। चराचर जगत इसी के अंतर्गत समाहित है। पुरुष इसी के भोग में संलिप्त रहता है। अतः इसका विस्तार पूर्वक जो है हम लोग पढ़ेंगे। प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है। ध्यान देने वाली बात है, प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है, उससे अहंकार की उत्पत्ति होती है, उस अहंकार से 16 तत्वों का समूह उत्पन्न होता है। उन 16 में से अंतिम 5 से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अब आइए इसको हम लोग देखें। सांख्य दर्शन की दृष्टि में सृष्टि की प्रक्रिया प्रकृति से शुरू होती है। सबसे पहले प्रकृति से महत्व की उत्पत्ति होती है। प्रकृति महान, यह महान से तात्पर्य बुद्धि है। महत्व बुद्धि को कहते हैं, अर्थात सृष्टि की प्रक्रिया में सर्वप्रथम बुद्धि उत्पन्न होती है। सांख्य शास्त्र में बुद्धि के पर्याय के रूप में महान, मति, प्रत्यय और उपलब्धि पदों का प्रयोग किया गया है। महान बुद्धिर्मति, प्रत्यय उपलब्धि मति बुद्धि पर्याय। बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। ततो अहंकारः, अहंकार किसी वस्तु पर अपनत्व या अधिकार की अनुभूति है। इस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। श्रोत्र अर्थात कान, त्वचा, आँख, जिह्वा और नाक को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु तथा उपस्थ को कर्मेंद्रिय कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को सांख्य दर्शन में तन्मात्रा कहा गया है। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और एक मन, इन 16 पदार्थों को उत्पत्ति अहंकार से होती है। इन सब 16 तत्वों की उत्पत्ति किससे हुई? अहंकार से। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर आकाश, वायु, तेज, जल एवं पृथ्वी को पंच महाभूत कहते हैं। आकाश आदि पंच महाभूतों की उत्पत्ति के विषय में और भी कई जगह कई सारी बातें कही गई है। ये तन्मात्राएं अलग अलग स्वतंत्र रूप से महाभूतों को जन्म देती है। जैसे शब्द एवं स्पर्श तन्मात्रा से वायु महाभूत का जन्म होता है। शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत का उत्पत्ति होती है। शब्द स्पर्श एवं रूप तन्मात्राओं से तेज महाभूत की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्राओं से जल महाभूत की उत्पत्ति होती है। महान, जैसे बुद्धि निरूपण की बात आती है, बुद्धि का लक्षण क्या है? तो बुद्धि अध्यवसाय है। धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य उसके सात्विक गुण है। उसके समान ही विपरीत धर्म वाला तामसी गुण है, क्योंकि प्रकृति जन्य 3 गुण है, सत, रज और तम। इस कारिका में बुद्धि का लक्षण लिया गया है। अध्यवसाय को बुद्धि कहते हैं। अब पुनः प्रश्न उठता है कि बुद्धि का अध्यवसाय क्या है, अर्थात बुद्धि कहाँ से आई? वस्तुतः अध्यवसाय एक क्रिया है। इस क्रिया के माध्यम से ही प्राणी कोई निश्चयात्मक व्यापार कर पाता है, निर्णय ले पाता है। यह लोक व्यवहार से सिद्ध होता है कि प्राणी सदा उपादेय वस्तु को पाना चाहता है
और अनुपादेय अर्थात निरर्थक वस्तु का त्याग करना चाहता है। वह सदा हितकारी क्रिया करता है और अहितकारी क्रिया का त्याग करता है। यह बुद्धि का ही परिणाम है। बुद्धि की अध्यवसायिका प्रवृत्ति के कारण ही ऐसा होता है। प्राणी किसी भी क्रिया के लिए तत्पर होने से पहले 4 संभावित क्रिया करता है: आलोचन, मनन, अभिमान तथा अवधारणा। आलोचन इंद्रियों का व्यापार है, मनन मन का व्यापार है, अहंकार के कारण ही अभिमान होता है। इसके बाद प्राणी बुद्धि से क्रिया या कार्य संपादन का निश्चय करता है। वह सोचता है, मुझे यह कार्य करना चाहिए, मैं इस कार्य को करने में समर्थ हूँ। इस प्रकार की निश्चयात्मक चित्त वृत्ति को ही अध्यवसाय कहते हैं और यही बुद्धि का कार्य या व्यापार है। कई बार ये चारों क्रियाएं इतने सूक्ष्म अंतराल में होती हैं कि इनके मध्य का क्रम पता नहीं चलता और केवल प्राणी की क्रियाशीलता दृष्टिगत होती है। परंतु यह ध्यातव्य है कि किसी भी क्रिया के संपादन के पूर्व आलोचन आदि क्रियाएं अवश्य होती है। सांख्य दर्शन के अनुसार बुद्धि अचेतन है, परंतु चेतन पुरुष की छाया पड़ने के कारण इसमें भी चेतना का आरोप हो जाता है और उसी चेतन बुद्धि में अध्यवसाय रूप क्रिया संभव है। इसलिए कहा गया है अध्यवसाय बुद्धि। अब यहाँ पर बुद्धि के भी 8 रूप हैं: धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, विराग, अनुराग, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। यहाँ पर धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य बुद्धि के सात्विक रूप हैं, जबकि अधर्म, अज्ञान, अनुराग, अनैश्वर्य इसके तामस रूप हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से बुद्धि के 2 रूप हैं, सात्विक और तामस। ये दोनों रूप एक दूसरे के विपरीत हैं। 8 बुद्धि इस प्रकार से कही गई है। पहला है धर्म अर्थात अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि के हेतु को धर्म कहते हैं। जीवन में भौतिक उन्नति को अभ्युदय कहते हैं। निःश्रेयस से अभिप्राय है मोक्ष। धर्म मानव जीवन के भौतिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति दोनों का साधन है। यज्ञ, दान आदि श्रेष्ठ कर्मों के संपादन से मनुष्य अपने जीवन को सफल बनाता है। धर्म का आचरण करते हुए अपने कर्मों के संपादन से ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। इसी प्रकार यम, नियम, आसन आदि अष्टांग योग के संपादन से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इनका आचरण ही धर्म आचरण है। दूसरा बुद्धि है अधर्म की बुद्धि अर्थात धर्म के विपरीत जो आचरण करते हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण जिसको बोल सकते हैं। ज्ञान एक सामान्य सी अवधारणा है, परंतु सांख्य दर्शन में इसकी एक कदम अलग परिभाषा है। वहाँ मूल तत्व प्रकृति और पुरुष में अंतर को जानना ही ज्ञान है। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और पुरुष चेतन है। जब तक इन दोनों के अंतर को नहीं जाना जा सकता, तब तक सांख्य प्रतिपादित मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। तत्व कौमुदी में कहा गया है कि गुण पुरुष ख्यातिर ज्ञानम। सांख्य प्रतिपादित तत्वों की भेदात्मिका विवेक बुद्धि को ज्ञान कहते हैं। सांख्य दर्शन का मानना है कि आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित 25 तत्वों के सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। ज्ञान के विपरीत जो अविवेक बुद्धि है उसी को अज्ञान कहते हैं। विराग राग के विपरीत अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के प्रति आसक्ति का अभाव ही विराग है। यह विराग बाह्य और जो है आभ्यंतर अंतरूनी हो सकती है। लौकिक विषयों के प्रति आसक्ति का अभाव बाह्य विराग है। लौकिक वस्तु विनष्ट होने वाली होती है, अतः उनके प्रति अनासक्ति भाव रखनी चाहिए। आभ्यंतर वैराग्य से तात्पर्य है विषयों को स्वप्न और इंद्रजाल के समान समझना। शास्त्रों में विराग की 4 अवस्था मानी गई है: यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय तथा वशीकार। राग संसारिक विषयों के प्रति आसक्ति का होना ही राग है। विराग के विपरीत आचरण करना राग है। ऐश्वर्य अणिमा आदि 8 सिद्धियां को सत्ता मानी गई है। अष्ट सिद्धियों का उदय होना ही ऐश्वर्य है। जो कहते हैं हनुमान जी का अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अस्वर दिन जान की माता, यही अष्ट सिद्धि जो है अणिमा, गरिमा, प्रकाट्य, वशित्व, ईशित्व इत्यादि
8 जो है, इन 8 के विपरीत जो सिद्धि नहीं है उनका अभाव जो है, इसी को अनैश्वर्य कहा गया है। फिर अहंकार, अभिमान अहंकार है। 11 इंद्रियों का समूह और 2 पंच तन्मात्राएं अहंकार की ही हिस्सा हैं। अहंकार की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि अभिमान को अहंकार कहते हैं। फिर प्रश्न उठता है कि अभिमान क्या है? किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति इत्यादि के प्रति अपनत्व या अधिकार का भाव होना अहंकार है। जब हम कहते हैं कि यह वस्तु मेरी है, यह मेरा कार्य है, मैं इसका अधिकारी हूँ, यह मेरे लिए है, तब हमारे अभिमान की अभिव्यक्ति होती है। इसी को अहंकार कहते हैं। अहंकार से 2 प्रकार की सृष्टि होती है, मन एवं 10 इंद्रियां एवं 5 तन्मात्राएं। इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। इनमें ज्ञानेंद्रियों की संख्या 5 है। कान, आँख, नाक, जीवा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। समस्त प्राणी इनसे ही संसार की समस्त वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको ज्ञानेंद्रिय कहा गया है। इसी प्रकार कर्म के साधक शरीर अंग कर्मेंद्रियां हैं। इनकी संख्या भी 5 है। मुख, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ। पायु मल द्वार को कहते हैं। शरीर का अवशिष्ट पदार्थ इसी द्वार से शरीर से बाहर निकलता है। उपस्थ जननांग को कहते हैं। इस इंद्रिय का उपयोग प्राणी संतान उत्पत्ति एवं आनंद अनुभूति के लिए करता है। मन को भी इंद्रिय माना जाता है। इस प्रकार मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से होती है। अहंकार से तन मात्राओं की भी उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को तन्मात्रा कहा गया है। इनकी संख्या 5 है, इसीलिए इन्हें पंच तन्मात्रा कहा जाता है। वस्तुतः पंच तन्मात्राएं ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इन्हीं पंच तन्मात्राओं का ज्ञान किया जाता है। इस प्रकार अहंकार से 2 प्रकार की सृष्टि होती है, 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं। इन दोनों की कुल संख्या 16 हो जाती है। इस प्रकार अहंकार से 16 पदार्थों की उत्पत्ति होती है। अहंकार के वैकृत नामक सात्विक अंश से 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। जब अहंकार में विद्यमान सात्विक गुण रजस एवं तमस को दबाकर स्वयं उद्रिक्त या प्रबल हो जाती है, तब उसको वैकृत कहते हैं। सात्विक गुण के इसी वैकृत अंश से 11 इंद्रियों का जन्म होता है। इस प्रकार और लोक व्यवहार में भी कहते हैं ना कि जब विचार में आ जाए अहंकार, तो समझो जीवन हो रहा है बेकार। अहंकार का एक और जो है दोष कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर कब अहंकार आ जाता है पता ही नहीं चलता है। मन की यदि बात करें तो 11 इंद्रिय, 11 इंद्रियों में मन भी एक इंद्रिय है। यह संकल्प करने वाला होता है। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से सार्वतारतम्य के कारण इसको इंद्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों के साथ यह जो है मजे लेता है। इंद्रियों की अनेकता बाह्य जगत के विषयों के समान है एवं सत्व आदि गुणों के विविध रूप में परिणत होने के कारण है। इस कारिका में मन के विषय में बताया गया है। मन उभयात्मक होता है। इसका तात्पर्य है कि मन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के साथ काम करता है। मन के कारण से ही चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियां और वाक आदि कर्मेंद्रियां अपना अपना कार्य संपादित कर पाती है। मन ही इनको अपने कार्य संपादन के लिए प्रवृत्त करता है। मन के बिना इंद्रियां अपना अपना कार्य संपादित नहीं कर सकती, अतः यह उभयात्मक है। मन का लक्षण है संकल्प करना, अर्थात मन इंद्रियों के द्वारा गृहीत विषयों के विषय में संकल्प करता है। संकल्प से तात्पर्य है यह अच्छा है, यह बुरा है, यह ऐसा है, यह ऐसा नहीं है इत्यादि विविध प्रकार से इंद्रिय गम्य विषयों पर चिंतन मनन करना, मन यही काम करता है। इस प्रकार मन इंद्रियों से प्राप्त विषयों पर विविध प्रकार से चिंतन मनन करता है, अतः मन संकल्पात्मक है। संकल्पतकम मनः।
एकादश इंद्रियों में मन को स्वीकार करने में क्या हेतु है? इस विषय में संख्याचार्य विद्वानों का मानना है कि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के कारण ही मन को भी इंद्रिय मानना चाहिए। एक ही अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है? जैसा कि हम लोगों ने इसके भेद को जाना, इसके उत्पत्ति को जाना। अब यदि रूप आदि विषयों के समक्ष आने पर उनका प्रकाशन मात्र कर देना पंच ज्ञान इंद्रियों का व्यापार है। वचन, आदान, विचरण, त्याग और आनंद पंच कर्मेंद्रियों का व्यापार है। व्यापार अर्थात कार्य यहाँ पर जो है समझना चाहिए। कर्मेंद्रियों के व्यापार वचन, आदान, विचरण, त्याग और आनंद है। 5 कर्मेंद्रियाँ जैसे वाक, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ। वाक कर्मेंद्रिय से बोलने की क्रिया संपन्न होती है। हाथ से किसी वस्तु के आदान प्रदान, ग्रहण इत्यादि। पैर से गमनागमन संभव होता है। पायु से मल मूत्र विसर्जन की क्रिया होती है। यह पायु पद से लिंग और गुदा दोनों का ग्रहण करना चाहिए। उपस्थ जननेंद्रिया का नाम है, इसको लिंग भी कहते हैं। लिंग का व्यापार भेद से पायु और उपस्थ दोनों में ग्रहण होता है। उपस्थ का व्यापार रति क्रिया से आनंद की प्राप्ति होने के साथ साथ संतान उत्पत्ति की क्रिया होती है। यही कर्मेंद्रियों का व्यापार है। अब आती है करण। अपने अपने लक्षण के अनुसार तीनों अर्थात बुद्धि, अहंकार और मन की जो वृत्तियां हैं वह उनका असामान्य कार्य है। इन तीनों का अंतःकरण के रूप में सम्मिलित होने पर प्राण आदि 5 वायु भी इनके सामान्य कार्य हैं। बुद्धि, अहंकार और मन इन तीनों का व्यापार 2 प्रकार का होता है, असामान्य, सामान्य। असामान्य व्यापार से तात्पर्य है इन तीनों की अपना अलग अलग व्यापार और सामान्य व्यापार से तात्पर्य है इन तीनों का सम्मिलित व्यापार। इन तीनों का असामान्य व्यापार इनके लक्षण के अनुरूप है। बुद्धि का लक्षण है प्रत्यक्ष के विषय में बुद्धि, अहंकार, मन और बाह्य इंद्रियों के कार्य कभी साथ साथ तो कभी कभी क्रम से होता है। बुद्धि, अहंकार और मन की क्रिया के पहले प्रत्यक्ष क्रिया होती है। जैसे, और ये स्वतः संचालित है। जैसे कभी रास्ते में सांप दिखता है तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि हम यहाँ से भागे या नहीं भागे। ज्ञानेंद्रिया से सर्प का ज्ञान हुआ, कर्मेंद्रिया से कूदने या भागने की क्रिया हुई और मन ने चिंतन मनन किया कि भागना चाहिए। अहंकार ने अभिमान कर स्वीकार किया कि यह खतरा है। बुद्धि ने निश्चय किया कि भागा जाए। यह सारी क्रियाएं एक साथ हुई। इसी को सांख्य दर्शन में करण का युगपात व्यापार कहा गया है। इसी प्रकार करणों का क्रमिक व्यापार भी होता है। दूरदर्शन से किसान को पता चलता है कि कल वर्षा होने की संभावना है, तो श्रोत्र अर्थात कान ने सुना, फिर किसान ने अहंकार से इसको अवसर समझा, मन के द्वारा चिंतन मनन किया किस खेत में कौन सा बीज बोया जाए, बुद्धि के द्वारा निश्चय किया और इस प्रकार जो है करणों का व्यापार हो रहा है, कार्य हो रहा है। एक दूसरे की क्रिया का अनुमान करके ही अपनी अपनी क्रिया का संपादन करते हैं। अर्थात कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां कहें तो सभी एक दूसरे की पूरक हैं। यह बहुत क्षणिक या एक क्षण या एक पल का इनका कार्य होता है, परंतु क्रम से जो है इस सिद्धांत को एक दृष्टांत से यहाँ समझाया गया है कि युद्ध भूमि में विद्यमान सैनिक एक दूसरे के अभिप्राय को समझकर क्रियाशील हो जाते हैं। सभी सैनिकों को अलग अलग निर्देश देने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक उसी प्रकार से त्रयोदश अंतःकरण एक दूसरे से संकेत पाकर अपनी अपनी क्रिया का संपादन करते हैं। जब एक करण क्रियाशील होता है तब उसको क्रियाशील देखकर दूसरे करण भी क्रियाशील हो जाते हैं। दरवाजे पर खटखट की आवाज़ होने पर
कान क्रियाशील होती है, मन चिंतन मनन करता है, कोई आया है, पैर दरवाजा खोलने के लिए चल पड़ता है। इस प्रकार यहाँ अन्य करण भी क्रियाशील हो जाते हैं। अतः कहा गया है स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्परा कुत हेतु काम वृत्तिम। करण अर्थात जो कारण है स्वयं में जड़ है, ये स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकते। करण भी 13 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, बुद्धि, मन और अहंकार। ये तन मात्रा यदि हटा दें तो ये कुल कितने हो गए? 13। तो ये बाह्य विषयों का आहरण, धारण और प्रकाशन करते हैं। आहरण का अर्थ है लाना, प्राप्त करना। कर्मेंद्रिय वस्तुओं को उपलब्ध कराने की कार्य करती है। आहरण कर्मेंद्रियों का कार्य है। कर्मेंद्रियों के द्वारा ही वस्तु उपलब्ध होती है। धारण बुद्धि, अहंकार और मन का व्यापार है। बुद्धि, अहंकार और मन अपनी अपनी अध्यवसाय, अभिमान और संकल्प से प्राण आदि के द्वारा शरीर को धारण करते हैं। प्रकाशन ज्ञानेंद्रियों का व्यापार है। बाह्य वस्तु के सन्निकर्ष में आने पर ज्ञानेंद्रियां उनका प्रकाशन करती है। वे यहाँ अंतःकरण के व्यापार के विषय में कुछ नहीं कहते हैं। यह जो है सभी तन मात्राएं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया इत्यादि अंतःकरण वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों काल में क्रियाशील होते हैं। मन एवं अहंकार के साथ मिलकर ही बुद्धि सभी प्रकार के विषयों का अवगाहन करती है। इसलिए ये तीनों कारण द्वारी अर्थात कक्ष के समान प्रधान हैं, अर्थात दरवाजा के समान ये काम करते हैं। बुद्धि से ही जो है चीजें प्रवेश करती हैं। कहा गया है कि ये ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन और अहंकार प्रदीप के समान हैं और परस्पर विलक्षण अर्थात विरोधी गुण विशेष वाले हैं, तथापि पुरुष के निखिल विषयों का प्रकाशन कर उन्हें बुद्धि में समर्पित कर देते हैं। पुरुष के सभी प्रकार के भोगों की बुद्धि ही उपस्थित करती है, इसलिए वही प्रधान अर्थात प्रकृति एवं पुरुष के सूक्ष्म अंतर को प्रकट करने का जो काम करती है वह कौन है? बुद्धि। वस्तुतः सुख दुख की अनुभूति बुद्धि में ही होती है। यह अनुभूति ही भोग है। बुद्धि से पुरुष को विषयों का भोग स्वतः हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि बुद्धि पुरुष के सभी उपभोग सामग्री को सिद्ध करती है। पुरुष के लिए उपभोग सामग्री उपलब्ध कराने के कारण ही बुद्धि प्रदान है। वह ही समस्त आभ्यंतर और बाह्य कारणों में श्रेष्ठ है। अर्थात बुद्धि के सौजन्य से पुरुष को विवेक ज्ञान हो जाता है कि मैं भिन्न हूँ, प्रकृति भिन्न है, तो यह भी बुद्धि ही है। यह सारा भोग सामग्री और जगत प्रकृति का विकार मात्र है। पंच तन मात्राएं अविशेष है। इन्हीं पंच तन मात्राओं से, क्योंकि गुण भी 5 प्रकार के पतंजलि योग दर्शन में बताए गए हैं, विशेष, अविशेष इत्यादि। पंच तन मात्राएं अविशेष है। इन्हीं 5 तन मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति होती है। अविशेष को, विशेष और अविशेष को ज्ञानेंद्रियों का विषय बताया गया है। शब्द आदि पंच तन मात्राएं अविशेष है। सूक्ष्म होने के कारण समान मनुष्य ज्ञानेंद्रियों से अविशेष का ज्ञान नहीं कर पाता है। लिंग शरीर की बात करें, सूक्ष्म और माता पिता से उत्पन्न शरीर के साथ महाभूतों को मिलाकर 3 प्रकार के विशेष होते हैं। इनमें सूक्ष्म नियत होते हैं और माता पिता से उत्पन्न शरीर ही उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि के क्रम में 3 विशेष वस्तुओं की सृष्टि होती है: सूक्ष्म शरीर, माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर और पंच महाभूत। इनमें सूक्ष्म शरीर प्रकृति से उत्पन्न 18 तत्वों के मेल से बनता है। ये 18 तत्व महत तत्व, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया,
5 तन मात्राएं। यह सूक्ष्म शरीर प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंदर ही विद्यमान रहता है। यह सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय तक विद्यमान रहता है। यह नित्य होता है। इसी को सांख्य दर्शन में लिंग शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर कहा गया है। यह सूक्ष्म शरीर अर्थात चेतन अर्थात आत्मा, माता पिता के रज और वीर्य से उत्पन्न शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। यह शरीर उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है। महाभूत के लिए प्रभुत पद का प्रयोग किया जाता है। महाभूतों का विवेचन जो है पहले भी किया जा चुका है। जो पंच महाभूत है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, सूक्ष्म शरीर पहले से ही उत्पन्न होते हैं। यह आसक्त अर्थात कहीं रुकने वाले नहीं होता, यह नियत होता है। यह महत आदि से लेकर सूक्ष्म भूत पंच तन्मात्राओं पर्यंत होता है। यह निरूप भोग अर्थात विषयों का उपभोग नहीं करता है। यह लिंग शरीर अनादि काल से उत्पन्न है। सांख्य दर्शन के अनुसार महाप्रलय के अनंतर जब प्रथम बार सृष्टि होती है तब लिंग शरीर उत्पन्न होता है। तब से महाप्रलय तक यह विद्यमान रहता है, अर्थात यह आत्मा की बात की जा रही है। इसकी सर्वत्र गति है। यह सभी स्थलों पर जा सकता है। यह आकाश में उड़ सकता है, पत्थर में प्रवेश कर सकता है। यह लोकांतर जा सकता है। इसकी गति कहीं रुकती नहीं है, अतः यह आशक्त है। नियतम, यह आदि सर्ग अर्थात प्रथम सृष्टि से लेकर अंतिम सृष्टि तक विद्यमान रहता है, इसलिए यह नियत है। यह सूक्ष्म शरीर महत अर्थात बुद्धि अहंकार मन पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया और सूक्ष्म भूत पंच महाभूतों का समुदाय है। यह साक्षात विषयों का भोग नहीं करता, इसलिए इसको निरूप भोगम कहते हैं। भावे रधि वासितम, यहाँ भाव पद से तात्पर्य है धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, विराग राग और ऐश्वर्य और अनैश्वर्य। यह वस्तुतः बुद्धि के धर्म है। लिंग शरीर बुद्धि आदि का समुदाय है, अतः यह भी धर्मादि भावों की वासना से युक्त होता है। लिंग शरीर लोक परलोक में संचरण करने में समर्थ होता है। ये सभी लिंग शरीर की विशेषताएं हैं। जैसे कोई चित्र बिना आधार के नहीं बन सकता, जैसे वृक्ष आदि के बिना छाया नहीं हो सकते, उसी प्रकार विशेष अर्थात लिंग शरीर के बिना आश्रय रहित बुद्धि आदि कारण नहीं हो सकते। लिंग शरीर का वर्णन जैसा कि किया गया है उसकी गणना संख्या के 25 तत्वों में नहीं है। जो 25 तत्व बताए गए हैं प्रकृति के, उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं, अर्थात प्रकृति से परे हम बोल सकते हैं। बुद्धि आदि का आश्रय यह लिंग शरीर है। लिंग शरीर ही सब चीज का आधार है, जिसको फाउंडेशन कहते हैं। यह पुरुष के प्रयोजन के लिए होता है। निमित्त और नैमित्तिक के प्रसंग से यह प्रकृति के जगत कर्तृत्व की शक्ति से अभिनेता के समान रहता है। पुरुष के भोग और एवं अपवर्ग की सिद्धि के लिए ही, अपवर्ग अर्थात मुक्ति के लिए ही लिंग पुरुष की प्रवृत्ति होती है। इसी के लिए वह स्थूल शरीर धारण करता है। वह नाटक के नट के समान अनेक रूप धारण करता है। वह मनुष्य शुकर कुकर कीट पतंग आदि विविध रूपों को धारण करता है। वह विविध योनियों में भ्रमण करता है और तत्त शरीरों को अपना मानता है। सूक्ष्म शरीर बुद्धि के धर्म आदि 8 भावों के फलाफल रूप विविध शरीर और योनियों को प्राप्त करता है। कारिका में इसलिए कहा गया है निमित्त नैमित्त प्रसंगेन, अर्थात जैसा उसका धर्म आदि होता है वैसा शरीर वह धारण करता है। स्थूल शरीर से निकलने के बाद सूक्ष्म शरीर का विलक्षण क्रियाएं होती है। वह ऊर्ध्व और अधोगमन करता है और विविध लोकों का विचरण करता है। ये समस्त शक्तियां उसको प्रकृति से मिलती है। अब सारांश में हम देखें तो सांख्य दर्शन का सृष्टि क्रम का निरूपण अत्यंत वैज्ञानिक है। यह प्रकृति से संपूर्ण सृष्टि के सृजन की सिद्धांत को स्थापित करता है और अत्यंत तार्किक रीति से अपने सिद्धांत को स्थापित करने में सफल होता है। प्रकृति का गुण त्रय से समन्वित होना ही सांख्य की समस्त अवधारणाओं की सिद्धि का हेतु बनता है। प्रकृति से 23 तत्वों की सृष्टि होती है। सर्वप्रथम प्रकृति से महत तत्व की उत्पत्ति होती है। इसी को बुद्धि कहते हैं।
इससे अहंकार का जन्म होता है। अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन और 5 तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। इनमें से 5 तन मात्राओं से 5 महाभूतों की जन्म होती है। इस प्रकार प्रकृति से 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है। इन सब का समुदाय स्थूल शरीर होता है। इसी स्थूल शरीर को ही हम धारण करते हैं। यह नश्वर है। इस स्थूल शरीर के अंतर्गत लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर, जिसको चेतन, आत्मा इत्यादि कहते हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ, जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहने वाला है। यह धर्मार्थ धर्मादि के फलस्वरूप विविध योनियों का विधान करता है। अंत में हम लोग समझ लें महत तत्व क्या है। प्रकृति का प्रथम विकार, इसी को सांख्य दर्शन में बुद्धि कहा गया है। अध्यवसाय इसका लक्षण है। अहंकार क्या है? अहंकार बुद्धि का विकार है, अर्थात इसकी उत्पत्ति बुद्धि से होती है। इससे 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन और 5 तन्मात्राएँ की उत्पत्ति। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, जिसको आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, इन्हीं से संसारिक विषयों का ज्ञान होता है। 5 कर्मेंद्रियाँ, मुख, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ को 5 कर्मेंद्रियाँ कहते हैं। इनसे संसारिक क्रियाएं संपन्न होती है। 5 तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को पंच तन्मात्रा कहते हैं। ये ही ज्ञानेंद्रियों के विषय बनते हैं। पंच महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी को पंच महाभूत कहते हैं। मन की गणना इंद्रियों में होती है। यह चिंतन मनन का काम करता है। त्रयोदश करण बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को सम्मिलित रूप में त्रयोदश करण कहते हैं। माता पिता से उत्पन्न शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। यही शरीर जन्म मृत्यु के द्वारा विविध योनियों में भ्रमण करता है। सूक्ष्म शरीर, इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। यह शरीर सृष्टि के आदि से लेकर महाप्रलय पर्यंत विद्यमान रहता है। इसमें विलक्षण सामर्थ्य होता है। यह शिला में प्रवेश करता है, लोक परलोक गमन करता है। तो अतः ये थे आज हमारे प्रकृति के जो है 25 तत्व की व्याख्या हम लोगों ने किया और अंत में कुछ मुख्य परिभाषाएं हम लोगों ने देखी। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।